जय हिंद साथियों, आज हम टॉप 80 क्विज पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉप 80 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चंस याद था। तो आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय पशु के रूप में किस जीव को मान्यता प्राप्त है? तो बाघ को मान्यता प्राप्त है राष्ट्रीय पशु के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका के राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो भारत के राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन माना जाता है? तो मोर को माना जाता है। आपका चौथा नंबर प्रश्न है, भारत से संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस को किस तिथि में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में। और 5 नंबर आपका सवाल है, कह रहा है कि राष्ट्रीय फल के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय फल के रूप में किसे जाना जाता है? तो आम को जाना जाता है, आम को। और आपका छठा नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन में मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका 7वां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बरगद है। 8वां नंबर प्रश्न है, लाल किला किस शहर में स्थित है? लाल किला किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 9 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि पूर्व दिशा में प्रतिदिन क्या निकलता है? पूर्व दिशा में प्रतिदिन क्या निकलता है? तो सूर्य निकलता है, सूर्य हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली है भारत की राजधानी। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ताजमहल किस नगर में स्थित है? ताजमहल किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आपका 13 नंबर पर प्रश्न है, पारंपरिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो पारंपरिक रूप से भारत का खेल किसे माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। और आपका 14 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। 15 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगा। आपका 16 नंबर प्रश्न है, ISRO। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जन गण वंदे मातरम हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। आपका अगला प्रश्न है 23वां नंबर, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HO2 हो जाएगा जल का रासायनिक सूत्र। और आपका 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, कंप्यूटर का मासिक किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मासिक। और आपका क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका 26 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित किस देश से है? तो स्वीडन से है, स्वीडन से। 27 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। और 28 नंबर प्रश्न कर आपका, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हो जाएंगे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हो जाएंगे। 29 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो
नंजगा हो जाएगा, कंचनंजगा। आपका 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है आपका 30वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। 31 नंबर आपका प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 32 नंबर प्रश्न है आपका, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सभा हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। 34 नंबर आपका प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। और 36 नंबर प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। और 37 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो PJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसका 39 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है? तो 365 1/4 दिनों में पूरी करती है। 40 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने की थी। और 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और 42वां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंगों का है? तो 3 रंगों का है। कितने रंगों का है? तो 3 रंग का है। और 43 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुड़क उपनिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। और 45 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत का मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो बी है, ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 47 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। बस 48 नंबर प्रश्न है, भारत का संसद का नियम सनतन कौन सा है? तो कोक सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बकमीचंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो थक संवत पर आधारित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और 52 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और 53 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था, 1942 में। और 54 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो वकीरस साराभाई को कहा जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 1991 में गाया गया था। और 57 नंबर प्रश्न है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। 58 नंबर प्रश्न है, कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो AS
मतलब मीना नाथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, भारत संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। और 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1919 में हुई। 61वां नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजेल फ्लक्स हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का अस्थायी समन्वित भाग क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ROM। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 63 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो पोखरण में हुआ। 64 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत? तो आंवला हो जाएगा करेक्ट आंसर है। और 66 नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और 67 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। और 69 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छलों से बना है? तो 5 छलों से बना है। और 70 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। ऑप्शन नंबर 71 लंदन नहीं होगा दोस्तों, जेनेवा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 71 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सरदार भाई राधाकृष्ण हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 72 नंबर क्वेश्चन है, गुलामी नगर के नाम से कौन शहर प्रसिद्ध है? तो जयपुर है, जयपुर। 73 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 74 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संशोधन से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां हो जाएगा। और 75 नंबर सवाल है, कह रहा है, भारत की पहला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और 76 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत है। 77 नंबर प्रश्न है, कह रहा है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास हो जाएंगे करेक्ट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जमी कार्बेट हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 69 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आखिरी है 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा चिन्ह होता है? तो अशोक चक्र होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।